Everybody sing that shit. Shit. What is up, everyone? This is me, Mukesh. Welcome, guys, from Mukesh Network, and we are back with another one. Yo, guys, look, जो वेट कर रहे थे हम, ब्लॉकबस्टर मूवी जो रिलीज होने वाली है अगले साल शुरुआत में, RRR राइज रो रिवोल्ट। एनीवे, RRR ट्रेलर आ चुका है, तेलुगु वर्जन हम कर रहे हैं जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है इसका, आई गेस ओरिजिनल लैंग्वेज है, क्लोज कैप्शन ऑन है। RRR ट्रेलर, NTR है, जूनियर NTR, रामचरण है, अजय देवगन है, आलिया भट्ट है और SS राजामौली, डायरेक्टेड बाय SS राजामौली। 7 जनवरी को निकलने वाला है, न्यू ईयर गिफ्ट हमें मिलने वाला है। तगड़ा मूवी जो पूरा बज़ क्रिएट करके रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टपोन हुई, धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली, कैरेक्टर प्रोमोज हुए और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस डाले जिसमें उन्होंने बज़ क्रिएट करके रखा, लोगों में इंटरेस्ट बनाए रखा और लोगों को ये बताया कि RRR कितनी बड़ी मूवी, कितनी मैसिव मूवी होने वाली है और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकबस्टर होने वाला है। RRR ट्रेलर, तेलुगु NTR, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, 1.8 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। So without much further ado, man, let's get right into this one. Come on, blow me away. స్కాట్ ద్వారా వారు మా ఆదిలాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఓ చిన్నపిల్లని తీసుకొచ్చారు. మీరు తీసుకొచ్చింది Wait. Sound बहुत कम है. Here we go. We'll take that back. స్కాట్ ద్వారా వారు మా ఆదిలాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఓ చిన్నపిల్లని తీసుకొచ్చారు. మీరు తీసుకొచ్చింది గోండ్ల పిల్లనండి. అయితే వాళ్ళకి ఏమైనా 2 కొమ్ములు ఉంటాయా? ఒక కాపరుంటాడు. పులిని పట్టుకోవాలంటే वहाँ पे डिटेल्ड वर्क आप देख रहे थे, डिटेल्ड वर्क, डेफिनेटली CGI, कम ऑन, पर डिटेल्ड वर्क आप देख रहे थे। जब वो टाइगर रोर कर रहा था तब उसके मुंह से सलाइवर निकल रहे थे, स्प्रे निकल रहा था। इंसान बोलता भी है गुस्से में या फिर अग्रेसिवली बोलता है ना, टेम्पर में बोलता है, एंगर में बोलता है ना, तो उसके मुंह से थूक निकलता है, राइट। तो वैसे ही जब टाइगर रोर कर रहा था अपना मुंह खोल के, तब उसके मुंह से थूक निकल रहा था। डिटेल्ड वर्क मैन, डिटेल्ड वर्क, नाइस। పులిని పట్టుకోవాలంటే వేటగాడు కావాలి. माय गॉड, ఆ పని చేయగలిగేది ఒక్కడే సార్. कलर पैलेट देखिए आप। अंडर वाटर शॉट, పానం కన్నా విలువైన నీ సోపతి నా సొంతం అన్నా. గర్వంతో ఈ మనలో కలిసిపోతేనే. MM करीम, आलिया, शॉट्स, ब्यूटीफुल शॉट्स। నన్ను డైటిసి పోకన్నా అమ్మాయి ఆదికొస్తుందన్నా. My God, that is gruesome, man. That is absolutely gruesome, man. That is brutal. I like it क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी ऐसे बताया जा रहा है जहाँ पे हो रही थी ये सब टॉर्चर और वो लोग फिल्टर नहीं कर रहे, वो लोग एकदम असली अनफिल्टर्ड बता रहे कि क्या क्या हरकतें हो रही थी, क्योंकि लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लोगों के इमोशंस बाहर लाना चाहते हैं इस मैटर के ऊपर। ये डेफिनेटली एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है चीज़ों को, लेकिन होता था उस वक्त जब हम अपने फ्रीडम के लिए लड़ते थे ब्रिटिशर्स से, तो हमारे जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे और जो भी उस वक्त जनता थी, सब लोग वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे, राइट। सब अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे।
तो उनको एक लीडर चाहिए था, उन्होंने लीडर को फॉलो किया। दैट डजंट मीन कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे जो फॉलो कर रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या क्या हो रहा था, सिर्फ मर्दों के साथ नहीं, औरतों के साथ और बच्चों के साथ भी और बच्चियों के साथ भी। मैन, माय गॉड। నన్ను ఈడ ఇడిసిపోకన్నా అమ్మాయి ఆదికి వస్తుందన్నా. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఎదురు తిరిగిన నేరానికి నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను. తొంగి తొంగి నక్కి నక్కి కాదే, తొక్కుకుంటూ పోవాలి. ఎదురొచ్చినోడిని ఏసుకుంటూ పోవాలి. శ్రియా సార్, ప్రమాదం, ప్రాణాలు పోతాయిరా. ఆనందంగా ఇచ్చేస్తాను బాబాయ్. యుద్ధాన్ని వెతుక్కుంటూ ఆయుధాలు వాటంతటవే వస్తాయి. బ్రా, భీమ్, ఈ నక్కల వేట ఎంతసేపు? కుంభస్థలాన్ని బద్దల కొడతాం పదా. brace yourself. Come on, come on. My God, my God. श्री राम और भीम जो है वो आ चुके हैं, मतलब महाभारत और रामायण दोनों मिल चुके हैं. बट एनीवे, कहाँ से शुरुआत करें यार, कहाँ से शुरुआत करें? पहले शुरुआत करते हैं जो डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी है, खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी. और मैं CGI पार्ट्स को छोड़कर बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे CGI, काफ़ी सारे VFX इन्वॉल्व्ड है इसमें, और मैं उस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं वेट करूँगा एंड रिजल्ट पे. अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये जो जलने वाला शॉट है, जहाँ पे ये जो जगह है, ये जो जंगल है, ये जो एरिया है, ये जल रहा है चारों ओर. और ये सच में था क्योंकि हमने वो आई थिंक जो बिहाइंड द सीन फुटेज था जो उन्होंने एक ट्रेलर की तरह रिलीज़ किया था, उसमें हमने देखा था कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं या फिर जो आग लग रहे हैं वो असली हैं. तो अलग अलग जो CGI पार्ट है, VFX पार्ट है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा एंड रिजल्ट तक. लेकिन अभी इस ट्रेलर में वो सब कुछ ऑन पॉइंट लग रहा है. मैंने कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं किया जो मुझे एकदम डिटैच कर दिया ट्रेलर से कि नहीं यार मैं इससे थोड़ा मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नहीं हो. सब ऑन पॉइंट था. ठीक है, मैं आता हूँ बिलीवेबिलिटी फैक्टर, जहाँ पे जो CGI और VFX को दूर रखकर हम आते हैं जो ओरिजिनलिटी पर. जो शॉट्स लिए गए हैं नेचर को यूज़ करके, एंड हर एक फ्रेम में CGI और VFX पार्ट को छोड़कर हर एक फ्रेम में खूबसूरती थी. उसमें दर्द था. जो बैकग्राउंड स्कोर है वो चेंज होता गया थ्रू आउट द वीडियो. इमोशंस के साथ विजुअल्स आ रहे थे और आप समझ रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या स्ट्रगल हो रही है. और कुछ लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं करना है काम. उनको पता है कि वो अपने लोगों के खिलाफ जा रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, जो उनको रूल कर रहे हैं, जो डिक्टेट कर रहे हैं. उनको पता ही ये बात, लेकिन वो डरते हैं कुछ चीज़ों से. वो डरते अपने फैमिली के लिए, वो डरते अपने लिए. तो इसीलिए वो सब हो रहा है. और एक तरफ है एक इंसान जो लड़ रहा है अपने फ्रीडम के लिए, अपने गांव की या फिर अपने लोगों के फ्रीडम के लिए. और एंड में आपने देखा रामचरण को श्री राम बन के आते हुए. ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मूवी देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये क्यों है और इन्होंने क्यों
श्री राम का जो धारण किया है उन्होंने वेश, और वो जो एपिक एरो और बो सीन था वो खतरनाक था। मैं जैसा कि बोला कि फ्रेम बाय फ्रेम जब हम विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर के साथ हम सुन रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस बाहर निकल रही थी, और मैं खूबसूरत लगा मुझे। हर एक फ्रेम खूबसूरती से भरा हुआ था, और एक्शन कोरियोग्राफी जो इसमें हुई है भाई साहब, खतरनाक लेवल पे हुई है। और जो भी ओवर द टॉप एक्शन है, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है उसमें, कोई भी आपत्ति नहीं है उसमें, क्योंकि इसमें एक एंगल दिया गया है जो हमारा पुराण है, उसको लाया गया है फ्रीडम फाइटिंग जो हमारा रियलिटी है उसके साथ मिलाकर एक स्टोरी पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, और उसको यहाँ पे अमल करने की कोशिश की गई है। और जो एक्शंस हैं, जो ओवर द टॉप एक्शंस हो रहे हैं, वो कितने वैलिड है और कितने बिलीवेबल है, वो फिल्म देखने पर पता चला है कि किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि आप लायन लाओ, आप टाइगर लाओ, आप डायनासोर लेके आ जाओ, ये ठीक है, लेकिन बिलीवेबल होना चाहिए। जो CGI, जो इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स होने चाहिए, वो आपको अट्रैक्टिव लगे। और ये मूवी डेफिनेटली थिएटर्स में देखना मांगता है, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द जनवरी 7 में इनको रिलीज़ कर देना चाहिए, बिकॉज थर्ड वेव का कोई भरोसा नहीं है। काफ़ी सारी स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है कोविड का वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है इंडिया के लिए, लेकिन इसको डेफिनेटली थिएटर्स में आप जाकर देखिए, क्योंकि जो साउंड है, जो विजुअल्स है, जिस लेवल का मैसिव प्रोडक्शन है ये, और जो बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। आई मीन बाहुबली का 10, 20, 30 गुना ज़्यादा खूबसूरत है ये, और SS राजामौली अपना गेम जो है वो ऊपर लेते जा रहे हैं। जहाँ से ट्रेलर स्टार्ट हुआ, जहाँ पे एंड हुआ, आप ग्राफ सिर्फ ऐसे ही देख सकते हो, ऊपर जाते हुए देख सकते हो। खूबसूरत, जो एक्सपेक्टेशन था वही हुआ, और मैं बस एक फिल्म वो बस एंड रिजल्ट देखने की बारी है, क्योंकि बहुत सारे होप्स है। जो प्रोमोज भी आए, जो बिहाइंड द सीन भी आए, अभी ट्रेलर भी हमने देख लिया, तो होप बिल्कुल हाई है। तो उस अनुसार मूवी प्लीज़ हो तो मज़ा आ जाए। अजय देवगन का पार्ट और आलिया भट्ट का पार्ट छोटा था, लेकिन समझ में आ रही थी कि क्या चल रहा है वहाँ पे। आलिया भट्ट बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, बहुत ही मासूम दिख रही थी, जो हर मूवी में वो दिखते हैं। अजय देवगन उनको हमने देखा है काफ़ी सारे रोल करते हुए, जहाँ पे वो एक फ्रीडम फाइटर या फिर वो एक सुपर हीरो का रोल निभाते हुए उनको हमने देखा है अजय देवगन को, और बखूबी से वो निभाते हैं। उनके जो एक्सप्रेशन है बहुत ही ग्राउंडेड होता है, उनका जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही एलिगेंट होता है, बहुत ही ईजी होता है। वो जब एक्टिंग करते हैं तो भी देखने के बहुत मज़ा आता है। और श्रेया सरन भी है इसमें, और जो फॉरेन एक्टर्स हैं, जो वाइट एक्टर्स हैं, मैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। ट्रेलर में उनको कोई भी डायलॉग नहीं दिया गया, ये मेरे को थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है कि क्यों नहीं दिया गया उनको कोई भी डायलॉग, क्योंकि डेफिनेटली वो जब कार उड़ा और उन्होंने जब वो उड़ रहे थे उसमें ही उन्होंने गन लाकर पॉइंट कर दिया, तो डेफिनेटली वो कुछ तो है, कुछ तो ट्रेंड प्रोफेशनल वो दिख भी रहे थे इतने मतलब इंटेंस। और एक महिला भी थी जो वाइट एक्ट्रेस थी, तो उनको भी कोई डायलॉग नहीं दिया गया, दोनों को कोई डायलॉग नहीं दिया, कोई भी वाइट एक्टर्स डायलॉग नहीं बोल रहे थे, सारे के सारे हमारे एक्टर्स डायलॉग बोल रहे थे। और मुझे वो थोड़ा सा कंसर्निंग लगा, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप एक डायलॉग तो देते, क्योंकि उसमें पता चलता है कि हाँ कितने कैलिबर के एक्टर्स हैं इसमें, वाइट एक्टर्स है इसमें। क्योंकि जब इंडिया की बात आती है, इंडियन फिल्मों की बात आती है, तो वाइट एक्टर्स में उनका काफ़ी हाथ तंग रहता है। लेकिन होप्स बहुत ऊंची है। ट्रेलर खतरनाक है, RR ट्रेलर, तेलुगु वर्जन, NTR, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रेया सरन भी है इसमें, एंड SS राजामौली डायरेक्टर। 7 जैन को निकलने वाला है। मार्क योर कैलेंडर्स एंड लेट मी नो डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, एंड यू गाइस नो व्हाट टू डू। Subscribe to our channel. I will post regular content. See you in the next video. Until then, bye bye.